गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और फिर इसको ट्रांजैक्शन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास अकाउंट्स कितने हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस जितने भी होंगे सब ट्रांजैक्शन से कुछ ना कुछ अकाउंट बनेगा, तो वो अकाउंट को 3 पार्ट में ही क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट। क्या है? पर्सनल अकाउंट। दूसरा है हमारे पास रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास अकाउंट्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल। अब हम लोग देखेंगे कि ये सब चीज़ों में आएगा क्या, मतलब कौन से अकाउंट में क्या आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट से। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन आएंगे। कौन आएंगे? पर्सन। अब पर्सन जो होंगे हमारे पास कैसे होंगे? 2 तरीके के होंगे। एक होंगे हमारे पास रियल पर्सन और दूसरे होंगे हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन। तो हमारे पास 2 तरीके के पर्सन है, एक रियल पर्सन है और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। रियल पर्सन का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग। क्या है? ह्यूमन बीइंग। तो अगर हम लोग अकाउंट बना रहे किसी ह्यूमन बीइंग के, मतलब अगर हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन किसी ह्यूमन बीइंग के साथ हुआ, उधारी पे हुआ, तो हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर तुम लोग जाके किसी से उधारी में सामान खरीदते हो तो उसको तुम्हारा नाम याद रखना पड़ेगा। अगर तुमने किसी को उधारी में कुछ बेचा होगा तो तुम्हें उसका नाम याद रखना पड़ेगा। तो हम क्या बनाते हैं? उस ह्यूमन बीइंग का अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि मैंने अगर स्नेहा से 5000 का कुछ खरीदा है तो मुझे स्नेहा का नाम याद रखना पड़ेगा कि मुझे स्नेहा को पैसे देने पड़ेंगे। और अगर मैं कैश में खरीद लूँ तो मुझे नाम याद रखने की ज़रूरत है? नहीं है। तो इसीलिए किसी भी पर्सन के साथ, अब किसी ह्यूमन बीइंग के साथ अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिर उसका वो क्या होता है? रियल पर्सन। और वो कौन से कैटेगरी में आता है? पर्सनल अकाउंट में। तो वैसे ही आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस। तो अगर हमारा ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस के साथ हो रहा है, जैसे तुम लोग स्कूल में आते हो और स्कूल का फीस भरते हो, तो क्या फीस तुम लोग स्कूल के अकाउंट में भर रहे हो कि सत्या सर के अकाउंट में भर रहे हो? स्कूल के अकाउंट में। यानी तुम्हारा ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है? दिव्य ज्योति स्कूल के साथ हो रहा है। दिव्य ज्योति स्कूल के नाम से अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट, तुम उसमें पैसे भर रहे हो, तो तुम्हारा ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है? दिव्य ज्योति स्कूल के साथ हो रहा है। तो जब भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन किसी दूसरे बिजनेस के साथ होगा तो वो बिजनेस को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन भी किसके कैटेगरी में आता है? पर्सनल अकाउंट के। आया समझ में? तो रियल पर्सन के एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या दिया अभी? स्नेहा अकाउंट। और आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? दिव्य ज्योति स्कूल अकाउंट। आ गया समझ में? तो अगर कोई रियल पर्सन है तो उसका नाम रहेगा, आर्टिफिशियल पर्सन है उसका भी नाम रहेगा, और दोनों किसके कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट के। तो पर्सनल अकाउंट का रूल तुम्हें क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमने पढ़ाई किया कि डेबिट एंड क्रेडिट आर जस्ट 2 साइड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स के क्या है? ये सिर्फ 2 साइड्स हैं। एक साइड, लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? डेबिट। और राइट साइड को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो डेबिट में तुम्हें किसका नाम लिखना है? रिसीवर का। और क्रेडिट में किसका नाम लिखना है? गिवर का। तो जब भी बिजनेस कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है और सामने वाला पर्सन, चाहे वो रियल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, अगर बिजनेस से उसने कुछ रिसीव किया है, तुम्हें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के। तो अगर बिजनेस से सामने वाले पर्सन ने कुछ रिसीव किया है तो तुम उसको क्या बोलोगे? रिसीवर। और तुम उसको कहाँ पे लिखोगे? डेबिट साइड। तो अगर बिजनेस को किसी सामने वाले पर्सन ने कुछ दिया है तो यानी बिजनेस के हिसाब से वो गिवर पर्सन कहलाएगा, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्लियर हुआ? तो बिजनेस से किसी ने कुछ रिसीव किया तो उसका नाम किधर जाएगा?
डेबिट साइड क्योंकि वो रिसीवर बन गया। अगर बिजनेस को किसी ने कुछ दिया है तो फिर उसका नाम कहा जाएगा क्रेडिट साइड क्योंकि वो पर्सन क्या है बिजनेस के लिए गिवर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने मनोज को सामान बेचा उधारी में, अगर बिजनेस ने, मैं कौन हूँ बिजनेस, तो अगर बिजनेस ने मनोज को उधारी में सामान बेचा तो मनोज का नाम याद रखेंगे यानी मनोज अकाउंट बनेगा। तो मनोज अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है रिसीवर है, क्यों, क्योंकि सामान वो रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर का नाम हम किधर लिखेंगे डेबिट में। और अगर मैंने पायल से सामान खरीदा है, अगर मैंने पायल से सामान खरीदा है तो बिजनेस ने पायल से सामान खरीदा है तो पायल का नाम याद रखेगा, क्यों, क्योंकि उधारी में खरीदा। तो पायल क्या है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवर, क्योंकि पायल सामान दे रही है तो पायल को कहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट साइड। तो ये रूल समझ में आया कैसे एप्लीकेशन होगा इसका। चलो अब सेकंड पे आते हैं रियल अकाउंट पे। तो रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है हमारे गुड्स एंड एसेट्स। रियल अकाउंट के अंदर क्या आएगा गुड्स एंड एसेट। अब गुड्स और एसेट्स में क्या फर्क है पहले वो समझ लेते हैं। तो गुड्स हम उसको बोलते हैं जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है, यानी हमारा बिजनेस अगर कपड़ा बनाने का है कि हम यहाँ पे कपड़ा मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको हम बेचेंगे, यानी उसको हमने क्यों खरीदा, क्लोथ, जो क्लोथ है वो चाहे तो हम खरीद के भी बेच सकते हैं चाहे बना के भी बेच सकते हैं। तो वो जो क्लोथ है वो उसको, मेरा मोटिव क्या है कि उसको मुझे बेच के कमाना है, तो वो क्लोथ मेरे लिए क्या हो जाएगा गुड्स, क्या हो जाएगा गुड्स। लेकिन उस क्लोथ को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मशीन चाहिए, मुझे फर्नीचर रखना पड़ेगा उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो जो मशीन है, फर्नीचर है, जो बिल्डिंग है, ये सब क्या बन जाएगा एसेट, ठीक है, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए, जो बिजनेस में कैश की भी जरूरत होगी बिजनेस को रन करने के लिए, तो कैश भी मेरे लिए क्या है एसेट। तो मतलब ऐसी चीजें जिसको तुमने सेल के लिए सिलेक्ट किया है कि मुझे इसको बेच के कमाना है, वो तुम्हारा क्या है गुड्स, वो तुम्हारा क्या है गुड्स। और उसको बनाने में जो भी चीज़ें तुम्हें हेल्प कर रही है, जो तुम्हारी खुद की है, तुम्हारे ओनरशिप में है, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, तुम्हारे पास कैश है, मशीन है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्या हो जाएगी एसेट हो जाएगी। तो क्लियर है गुड्स और एसेट्स का बीच का फर्क क्लियर हो गया। अब गुड्स के लिए हम हमेशा यहाँ पे 4 वर्ड्स का यूज करते हैं, कौन सा, एक परचेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये किसके लिए यूज किया जाता है गुड्स के लिए। तो अगर बिजनेस ने गुड्स खरीदा है तो परचेस वर्ड यूज करेगा। अगर उसको सामान उसमें डिफेक्टिव लगा, कुछ प्रॉब्लमेटिक लगा और उसने उसमें से कुछ सामान रिटर्न कर दिया तो उसको हम परचेज रिटर्न कहेंगे। 1000 का सामान खरीदा और 200 का सामान मुझे लग रहा है ठीक नहीं है तो मैं उसको रिटर्न कर दे रही हूँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे परचेज रिटर्न। अगर बिजनेस ने उसी सामान को किसी को बेचा या उसको मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करके एंड देन बेचा तो उसे हम क्या बोलेंगे सेल्स। और अगर कस्टमर को भी तो सामान अच्छा नहीं लग सकता, उसको भी तो डिफेक्टिव लग सकता है, तो अगर उसने रिटर्न कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो ये 4 वर्ड हमेशा किसके लिए यूज करना है, तुम्हें गुड्स के लिए यूज करना है। इसको तुम कभी भी एसेट के लिए यूज नहीं करोगे। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि अगर हमने एसेट खरीदा तो हम परचेज नहीं लिख सकते तो हम क्या लिखेंगे। तो हमें याद रखना है कि जब भी एसेट के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा तो एसेट का नेम लिखना है। क्या लिखना है एसेट का नेम। यानी अगर तुमने गुड्स परचेस किया तो तुम परचेस अकाउंट बनाओगे, गुड्स को सेल किया तो तुम सेल्स अकाउंट बनाओगे। लेकिन अगर तुमने एसेट खरीद लिया तो एसेट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मशीन खरीद लिया तो तुम यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाओगे, ना कि परचेज अकाउंट। आया समझ में। तो परचेज किसके लिए यूज करेंगे गुड्स के लिए। तो अगर मशीन खरीदा है तो हम क्या बनाएंगे मशीन अकाउंट, अगर मशीन बेचा है तो भी बनाएंगे मशीन अकाउंट। क्लियर है। तो एसेट के लिए एसेट का नाम यूज करना है और गुड्स के लिए ये 4 वर्ड यूज करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो अब हम आते हैं रूल्स पे। तो हमारा रूल्स रियल अकाउंट का क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट का रूल हमें क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब भी तुम्हारे गुड्स या एसेट्स बिजनेस में आएंगे
यानी कम्स इन होगा तो तुम कहाँ पे लिखोगे? डेबिट साइड। और जब भी बिजनेस से जाएगा तो तुम कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने जाके मशीन खरीद लिया, मैंने जाके क्या किया? मशीन खरीद लिया। तो मशीन मेरे लिए क्या है? एसेट। और एसेट का नाम लिखेंगे, यानी मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगी? मशीन अकाउंट। और मशीन अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर बिजनेस ने मशीन खरीदा है तो बिजनेस में मशीन क्या हो रहा है? आ रहा है। तो बिजनेस में मशीन आ रहा है तो हम उसको मशीन अकाउंट को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, क्योंकि वो क्या है? कम से। तो वैसे ही अगर बिजनेस में मशीन खरीदा तो कैश भी तो जा रहा है। क्या जा रहा है? कैश। तो कैश भी तो एसेट होता है। तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। आ गया समझ में? तो जब भी हमारा एसेट या गुड्स आ रहा होता है तो हम डेबिट करेंगे, और अगर जा रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल याद रखना है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आते हैं हमारे तीसरे अकाउंट पे। तीसरा अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में तुम्हें बताया जाएगा एक्सपेंस एंड इनकम्स। क्या बताया जाएगा? एक्सपेंस एंड इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट में ये दो चीज की एंट्री होती है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट। ठीक है। अब इसके अंदर किस टाइप के एक्सपेंस हो सकते हैं, किस टाइप के इनकम हो सकते हैं? तो जैसे कि मैंने रेंट पे किया, रेंट पेड, तो रेंट भर दिया तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। रेंट कोई पर्सन है क्या? कोई इंसान है क्या? तो पर्सनल अकाउंट तो नहीं है। क्या कोई सामान है क्या रेंट? नहीं ना। तो रेंट क्या है? खर्चा है। क्या है? खर्चा, जो बार बार हमको देना पड़ेगा। आया समझ में? तो रेंट क्या है? हमारा एक्सपेंस। वहीं पे अगर रेंट मुझे मिल गया, अगर मैं बोलूँ रेंट रिसीव्ड, तो अब ये क्या बन गया? मेरा इनकम बन गया। अगर वैसे ही मैं बोलूँ इंटरेस्ट पेड, तो ये मेरे लिए क्या है? अगर वहीं पे मैं बोलूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये क्या बन गया? इनकम बन गया। क्लियर है? तो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वेजेस हो गया, ब्रोकरेज हो गया, डिविडेंड हो गया, तो ये सारी कमीशन, ये सब चीज़ें क्या है? एक्सपेंस और इनकम। किस पे डिपेंड करेगा कि मिल रहा है या दे रहे हैं? ठीक है, पे कर रहे हैं या रिसीव हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो तीनों अकाउंट क्लियर हो गया। चलो, तो अब इसका हम लोग रूल भी देख लेते हैं कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट्स और गेन्स, जो भी बोलना है। ठीक है, तो हमें याद रखना है पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, प्रॉफिट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दो चार ट्रांजैक्शन को देख के इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या दिया है? पहला 1000 इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, तो यानी बिजनेस में 1000 इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमको पता है कि बिजनेस और ओनर दोनों क्या है? सेपरेट पर्सन है। क्या है? सेपरेट पर्सन। बाय लॉ क्या है? सेपरेट पर्सन है। तो तुम्हें बिजनेस के हिसाब से सोचना है कि बिजनेस में 1000 रुपये लाया गया है। बिजनेस में क्या हुआ? 1000 रुपये लाया गया है। तो बिजनेस में सबसे पहली चीज क्या आया? कैश। तो हम एक बनाएंगे कैश अकाउंट। क्लियर है ये? अब ये कैश दिया किसने है बिजनेस को? ओनर ने, क्योंकि बिजनेस में कोई भी चीज कौन इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? ओनर करेगा। और हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजीज में कि ओनर जो कुछ भी लाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। यानी ओनर अगर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट कर रहा है तो हम उसको कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे ओनर अपने घर से 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो नेक्स्ट अकाउंट हमारा क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि हम ट्रांजैक्शन को रीड करके पहले माइंड में ये क्लियर करें कि अकाउंट कौन सा बनेगा। तो अकाउंट हमें क्लियर हो गया कि एक तो कैश अकाउंट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट बनेगा। ये हमको क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 3 अकाउंट्स थे मेजर, सारे अकाउंट को 3 अकाउंट के अंदर डाल दिया गया था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो अब कैश क्या होता है? एसेट होता है।
कैश क्या होता है? तो एसेट किस में आता है? रियल अकाउंट में। तो ये रियल अकाउंट का पार्ट हो गया, ठीक है। कैपिटल हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ओनर के लिए। तो यानी कि ये क्या बन गया? पर्सनल अकाउंट। अब रूल लगाते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में कैश कम्स इन हुआ है या गोज आउट हुआ है? कम्स इन। ओनर के हिसाब से सोचना नहीं है। तो बिजनेस में ओनर ने पैसा दिया तो बिजनेस में कैश आया है, तो यानी कि ये कम्स इन हुआ, और इसीलिए कैश अकाउंट किधर जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। तो कैश डेबिट क्यों गया वो समझ में आ गया। चलो, अब कैपिटल पर्सनल अकाउंट में है, यानी कि इसका रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब जो ओनर है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ओनर बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है या बिजनेस को कुछ दे रहा है? बिजनेस को कुछ दे रहा है, यानी कि ये तो गिवर पर्सन है। और गिवर कौन से साइड था रूल के अकॉर्डिंग? क्रेडिट साइड। तो हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हम कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे वो रीजन पता चल गया। ऐसे और ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज मेड ऑफ ₹500। क्या बोला? 500 रुपीज का हमने क्या किया है? परचेस किया, सामान खरीदा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम क्या बनाएंगे? परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने तो परचेस किया है यहाँ पे। अब परचेस किया तो रिटर्न में हमने कुछ दिया भी होगा, कैश, क्योंकि कुछ बोला नहीं है कि किससे खरीदा, किसी का नाम नहीं दिया है, तो यानी कि हमने पेमेंट कर दिया। तो हम दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे? कैश अकाउंट। अब हम रूल पे आते हैं। तो परचेज वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे थे? गुड्स के लिए। और गुड्स किसके अंदर आता है? रियल अकाउंट के। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज किया तो परचेज यानी कि गुड्स आ गया, तो यानी ये तो बनेगा कम्स इन, और इसीलिए किधर आएगा? डेबिट साइड। कैश की बात करें तो कैश क्या होता है? एसेट। और एसेट किस में आता है? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस ने सामान खरीदा तो पैसे तो दिए ना, तो कैश क्या हो गया? गोज आउट, और इसीलिए किधर आएगा? क्रेडिट साइड। चलो तीसरा वाला भी देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया है? डिपॉजिटेड ₹200 इन बैंक अकाउंट। तो तुम 200 रुपये लेके जा रहे हो और बैंक में जाके डिपॉजिट कर दे रहे हो। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि बिजनेस के पास 200 रुपये कैश होगा, वो कैश लेके गया बैंक में एंड वो कैश दे दिया वहाँ पे, और वो 200 रुपये उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। डिपॉजिट ऐसे ही करते हैं। तो बिजनेस के हिसाब से एक तो कैश में इफेक्ट आया कि 200 रुपये कैश उसके पास से चला गया, और वो पैसा कहाँ गया? बैंक अकाउंट में। तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? बैंक अकाउंट बनेगा। कैश कौन से कैटेगरी में आता है? क्यों? क्योंकि ये क्या है? एसेट है। रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस ने तो 200 रुपये निकाल के बैंक को दिया ना, तो बिजनेस में से 200 रुपये कैश क्या हो गया? गोज आउट। और गोज आउट हुआ, इसीलिए ये कौन से साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। बैंक तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई रियल पर्सन तो है नहीं, तो इसीलिए ये किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब हमने 200 रुपये बैंक में दिया तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, यानी हमारे अकाउंट में वो 200 रुपये रिसीव हो गया, तो यानी हमारा बैंक क्या है? रिसीवर है, और इसीलिए किधर आएगा? डेबिट साइड। तो इस केस में बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। क्लियर है ये? चलो ऐसे ही लास्ट के 2 ट्रांजैक्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ में वेजेस पेड ₹2000। तो हमने वेजेस 2000 रुपये पे कर दिया। अब पेड वर्ड है तो यहाँ से सिंपल हमें क्लियर हो जाता है कि कैश तो गया, तो सबसे पहला हम क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट। अब कैश हमने क्यों पे किया? वेजेस के लिए, और वेजेस बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस, क्योंकि बार बार उसको पे करना पड़ेगा। तो वेजेस क्या है? एक्सपेंस। तो यानी दूसरा बनेगा वेजेस अकाउंट। ठीक है। अब कैश किस में आता है? रियल में।
रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने वेजेस पे किया तो कैश कम्स इन हो रहा है, गोज आउट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गोज आउट, और इसलिए कौन से साइड आएगा ये, क्रेडिट साइड। वेजेस क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इनकम किस में था, नॉमिनल में था, तो यानी ये आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, और ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में रूल क्या था, डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द इनकम, तो इसीलिए वेजेस किधर चला जाएगा, डेबिट में। आ गया समझ में? तो वेजेस डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वेजेस एक्सपेंस है और कैश हमारे पास से चला गया। फिफ्थ वन, फर्नीचर ऑफ ₹5,000 परचेस्ड फ्रॉम रमन। 5,000 का फर्नीचर हमने रमन से खरीदा। अब यहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदा है, तो क्या हम परचेज लिखेंगे? नहीं, क्योंकि फर्नीचर क्या है, एसेट है, और एसेट का हम लिखते हैं नाम, तो यहाँ पे बन जाएगा फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है ये? एक तो क्लियर हो गया कि फर्नीचर आ गया बिजनेस में। दूसरा, ये फर्नीचर हमने किससे खरीदा, रमन से, तो रमन का नाम दिया है, और कहीं पे भी ये लिखा है कि पैसा भर दिया, तो यानी रमन से हमने उधारी में खरीदा, तो उधारी में खरीदा तो उसका नाम याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैश तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, हमने जाके रमन से फर्नीचर खरीद लिया, तो बिजनेस में फर्नीचर आ गया और बिजनेस के ऊपर उधारी आ गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। तो दूसरा हमारा क्या बनेगा, रमन अकाउंट। कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए कैश अकाउंट नहीं बनेगा। तो फर्नीचर क्या होता है, एसेट, और एसेट किसके कैटेगरी में आता है, रियल अकाउंट के। और रियल अकाउंट का रूल तुम्हें कहता है डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। तो फर्नीचर तो बिजनेस में आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसको बोला कम्स इन, और आएगा डेबिट साइड। रमन एक इंसान है, तो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस ने रमन से सामान खरीदा, तो बिजनेस के लिए रमन क्या हो गया, गिवर हो गया, क्योंकि वो बिजनेस को सामान दे रहा है, तो गिवर पर्सन है, और इसीलिए किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। तो तुम्हें ये क्लियर हो गया, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर है। चलो एक बार फटाफट बोल दो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का, और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ठीक है। चलो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, पर्सन्स, रियल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। रियल अकाउंट में गुड्स एंड एसेट्स, नॉमिनल में, तो ठीक है। आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।